हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने सेट्स के डेफिनेशंस को देखा था। सेट्स के कुछ एग्जांपल्स को देखा था। आज हम लोग कुछ सेट्स के एग्जांपल्स को देखेंगे जो बहुत ही मैथमेटिक्स में बहुत ही जगह यूज किया जाता है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, N इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। रियल नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। बेसिकली सेट ऑफ होल नंबर्स में हम लोग एक ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। नो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो जेड से लिखा गया है, कैपिटल जेड से, और इस जेड में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 4 and so on. Similarly for negative integers, -2 -3 so on. नंबर लाइन पे भी हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 सो ऑन। ये भी है, इधर -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी। नो अब देखो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल Q से लिखते हैं, और इसके बारे में शायद आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q सच डेट PQ तो इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि इस Q के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरह लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे। हाँ, बेसिकली सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एवरी इंटीजर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q ऑलवेज 1 के बराबर हो जाएगा और P कोई सा भी इंटीजर रहेगा। जैसे इस Q में जो एलिमेंट आएंगे वो इस फॉर्म के हो सकते हैं, 0 1/2 1/3 1/4 1/5
-1/2 -1/3 सो ऑन। सिमिलरली इस तरह के एलिमेंट आएंगे। नाउ सेट ऑफ रियल नंबर्स में रियल नंबर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, सभी सेट ऑफ रियल नंबर में आएंगे। ऑल पॉजिटिव रेशनल, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, होल नंबर भी करते हैं, इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स सारे इस रियल नंबर लाइन पे रहते हैं। तो बेसिकली इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सभी द सेट ऑफ आर में बिलोंग करेगा। यहाँ पे √2, दिस इज √3 -√2 -√3 सो ऑन। सारे नंबर इस नंबर लाइन पे रहते हैं, -∞ +∞। नाउ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे z+, यहाँ पे प्लस का साइन रहता है। और इस केस में जो एलिमेंट हम लेते हैं वो सिर्फ हम पॉजिटिव ही लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। हाँ, इस केस में हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो 1 2 z+ में 4 5 6 सो ऑन, इस तरह के नंबर एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इस केस में जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लेना है, जैसे 1/2 2/3 4/5 6/7, हम -1/2 को नहीं ले सकते हैं। इस केस में -3/4 भी नहीं कंसिडर होगा। ओके, ये सारे नंबर, इस तरह के नंबर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली कोई ये भी लिख देगा, ये भी रेशनल नंबर ही है, ये भी नंबर Q+ में बिलोंग कर जाएगा। ओके, नाउ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इस केस में हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही कंसिडर करने हैं। जैसे रियल नंबर लाइन पे हम जो है ये 0 से बड़ा ये नंबर, इस साइड के नंबर्स को कंसिडर नहीं करेंगे हम। 0 से जो बड़ा नंबर है, जितने भी रियल नंबर है सारे यहाँ से यहाँ तक इस सेट में आएंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to R such that x greater than 0। ओके, और R+ में जो नंबर होंगे वो इस तरह के नंबर आएंगे, जैसे √2 √3 √4। ये सारे नंबर हैं जो R+ में, R+ जो सेट है उसमें इस तरह के नंबर रहेंगे, इस तरह के 2 3 4 इस तरह के नंबर बिलोंग करेंगे।
अब देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, जेड। सो हम लिख सकते हैं 1 set of natural numbers from 1 to 5 similarly set of integers, here I have considered B as set of integers such that B के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे -4, -3, 0। Similarly, C set of vowels, if I denote set of vowels by C, then we can write C as A, E, I, O, U। 5 vowels होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। Now say the elements of a set are represented by small letters। अब सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि एक कोई सेट है, तो इस सेट में कोई जो भी एलिमेंट होंगे, मान लिया जाए कि x, y, z, t, u है, तो x लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, यानी ये जो है इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं मैथमेटिक्स में। इसे हम एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन कहा जाता है। नाउ जनरली आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इसके लिए हम लोग दिखाते हैं, यदि कोई एलिमेंट ए का यदि इम्प्लाइज एक्स बी में यदि बिलोंग कर जाता है तो हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली मान लिया जाए कि ये सेट ऑफ वॉवेल जो सी बराबर है ए, ई, आई, ओ, यू, देन हेयर ए बिलोंग्स टू सी, ओके। ई belongs to C but P doesn't belong to C, okay। हाँ, तो यहाँ पे A C में बिलोंग कर रहा है, E भी C में बिलोंग कर रहा है, बट P C में बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके। सिमिलरली हम कोई दूसरा सेट कंसिडर कर सकते हैं, जैसे द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा ना। तो मान ले जाए इस सेट को हम D से डिनोट करते हैं, तो D में 2, 3 एलिमेंट ही रहेंगे और 2 D में बिलोंग करेंगे, 3 भी D में बिलोंग करेगा, बट ये 4 जो एलिमेंट है वो 2, 3 में नहीं है ना, तो ये 4 D में बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, और ये सेट में कोई भी एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है
1 1 1 2 2 3 है ना, तो कोई स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकता है, वो इक्वल ही होगा 1 2 3। ओके, नाउ हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नाउ हम इस इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन सेट को देखते हैं। इस इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन सेट में होल रेशनल ये रियल नंबर्स आएंगे, ये implies x belong to set of all real number but -1 because 1 x के 1 वैल्यू के लिए जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 ज़ीरो का होल स्क्वायर, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस इनइक्वालिटीज़ में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलवेज ज़ीरो से बड़ा है, तो इस केस में 1 को हम हटा देंगे, 1 कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे जितने भी रियल नंबर रख दे 1 को छोड़ के, तो वो सारे इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो इस सॉल्यूशन सेट में इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ये बराबर हो जाएगा x बिलोंग्स टू R such that x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मान लिया जाए इस सॉल्यूशन सेट को हम p से डिनोट कर देते हैं, तो देन 1 doesn't belongs to p but any real number, suppose 5 belong to p, 6 belong to p, √2 belongs to p, √3 belongs to p, √4 belongs to p, and so on। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में हम इससे आगे जैसे टाइप ऑफ सेट्स एंड कैसे सेट्स को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।